अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamu alaikum, Dr. Shakil. वालेकुम अस्सलाम। This is Najla Taslim. How are you? I am fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पाकिस्तान से हैं? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत खुशी हुई आपसे। मैं ये वर्कशॉप मैंने देखी, इंटरेस्टिंग थी, जी जी तो मैंने सोचा कि अटेंड करनी चाहिए। जी। आपने आप किस कॉलेज से हैं? क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी से। हाँ, तो फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। ओके हाँ, ओके ओके। तो अच्छा। मेडिसिन में खास तौर से और फार्माकोलॉजी वगैरह जो भी है। जी जी, मेडिसिन और जी जी फार्मेसी में, दोनों जी में। जी। इसमें ये सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हो सकता है और कुछ पेपर्स लेटेस्ट पब्लिश हुए हैं, मैं उनको भी हाँ दिखाना हाँ, चाहूँगा। नहीं बहुत वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, और आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना इसकी? जी जी जी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग लिंक भी मुझे भेज दीजिएगा फ्यूचर में, कि मुझे रिवाइज करना पड़े कुछ। जी जी जी। अच्छा, और वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी है, आप कोई उस पे भी वर्कशॉप ले रहे हैं? बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे तो लास्ट टाइम हमने लिया था। ठीक है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो वो उस मिस हो गया मेरा। ये भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये सॉफ्टवेयर है, मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, दोनों का जबर मिक्सअप दिखा देंगे। ठीक हाँ, है। जबरदस्त, हाँ माशाल्लाह। हाँ अच्छा, वो कुछ ये वही ना, ये चीज़ें हैं सीखनी चाहिए। ये कि हम लोग डायरेक्टली नहीं है हमारा फील्ड, इसलिए थोड़ा सा इन टच रहना पड़ता है। अम, ये कि- फील्ड तो डायरेक्टली ये कहेंगे लाइब्रेरी साइंस का भी नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। चूंकि लाइब्रेरियंस को थोड़ा सा बिब्लियोमेट्रिक और साइंटिमेट्रिक पढ़ाया जाता है। ठीक है। हम्म,
तो इसलिए वो शुरू में ही उनका कुछ रुझान इस तरफ हो जाता है। लेकिन आप हाँ, आज की स्टडी देखें, आप डीपीएम सॉरी वो एमडीपीआई देखें या प्लॉस वन देखें, तो आप देखेंगे कि उसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स के ज़्यादा रिसर्च छपे हुए हैं पिछले हाँ। सालों में नहीं, हम बिब्लियोमेटिक्स। कर रहे हैं, हम एक स्टडी शुरू किया है, उसमें भी ये वॉस व्यू एनालिसिस है मेरे पेपर में, अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ना आइडिया हाँ, ले लें। हाँ। तो तो आपका कौन है को-ऑथर? मैं हूँ, डॉक्टर शफ़ीक हैं साथ, हाँ। आपके जो हैं आपके साथी हैं, जी, 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 जी। तो वो उनका हैं। एक और उनका एक पेपर अभी छपा है, उसको हाँ, आप उसको देखिएगा, ठीक है? आपने अच्छा। देखा ही होगा। हाँ, कौन से वाला, वो डेंटल एडहेजन? हाँ, हाँ, डेंटल एडिशन। हाँ, हाँ, देखा है मैंने, हाँ, बहुत अच्छा पेपर है। हाँ, 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 तो उसका डेटा एनालिसिस मैंने ही किया था। अच्छा, माशाल्लाह। आप भी स्टैटिस्टिशियन हैं? जी, जी, मैं ही करता हूँ, उनके साथ मेरा ही काम चलता है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आपके साथ भी राब्ता रहेगा। जी, 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 हाँ, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, हाँ, हुँ, मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि आप लोग हैं वहाँ पे, तो अभी मुझे यहाँ दूसरा साल है शुरू अच्छा, हुए, तो इतना कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे, अच्छा, 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 अच्छा। तो इंशाल्लाह अब हाँ, रहेगा आपसे राब्ता। आप जी, 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 कोई मुश्किल नहीं। तो पानी हम पोश। यहाँ पे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो इंट्रोड्यूस कराया है, वो मैंने ही कराया है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, हाँ, तो नहीं, हमारे इंडियंस माशाल्लाह एडवांस हैं, हमसे अच्छे हैं, आगे हैं। नहीं, नहीं, वो उसकी बात नहीं है, सारे लोग हैं, सब भाई हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ, नहीं, बहुत शुक्रिया आपसे। तो आप लाइब्रेरी में ही होते हैं एमए कर रहे हैं। वहाँ? हाँ, अच्छा, अच्छा। जी, 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 लाइब्रेरी में ही मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और तो मैं आपसे कॉलेज जी, तो कॉलेज ऑफ कोई इंजीनियरिंग में पढ़ाता भी हूँ, एक अच्छा, कोर्स वेरी गुड। लाइब्रेरी स्किल्स का। तो अच्छा, ये माशाल्लाह। मैं और डॉक्टर शफीक और एक अकील है, मोहम्मद अकील। अच्छा, तो अच्छा। ये 4th ईयर है हम लोगों का रेगुलर पढ़ाते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। जी। हाँ, नहीं, कुछ इसका मतलब कोई एसपीएसएस पे डेटा सैंपल कलेक्शन में आपसे हेल्प ले सकते हैं? हाँ, ले सकती हैं, लेकिन उसका ये है कि आप अगर आर सीखें तो शायद बेहतर हो जाएगा, एसपीएसएस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या चीज़ सीखें? आर आर अच्छा, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। वो कोई हाँ, अनदर सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है, ये सामने आपको दिख रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपकी स्क्रीन नहीं आ रही नज़र। अच्छा, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, हाँ, जी। इसकी तो हम लोगों को कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आर स्टूडियो है ये तो, इसके बैकग्राउंड में एक आर है, ठीक है? हाँ, नज़र आ रहा है मुझे। जी, हाँ, जी। तो आर स्टूडियो। हाँ, ये हुँ। आप सीखें तो आपको एसपीएसएस से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ये आसान है कुछ उससे? थोड़ा आसान तो नहीं है, शुरू-शुरू में तो थोड़ा आपको द टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि सारा जो है ना, रिसर्चर हुँ, के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फंक्शंस हैं, आप किसी तरह के डेटा एनालिसिस करना चाहें, बिब्लियोमेटिक्स करना चाहें या एसपीएसएस में हुँ। करना चाहें, वो सारे का सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, जी, तो हाँ, ये वही है। ना। तो ये हाँ, सॉफ्टवेयर वो बहुत ही एडवांस है, आप इसको देखें, ये बिब्लियोमेटिक्स वाला है, ठीक है? हाँ, ये बिब्लियोमेटिक्स मैं आपको बिब्लियोमेटिक्स भी थोड़ा दिखा दूँगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि और कोई तो जॉइन किया नहीं है। हाँ, एक ज़्यादा लोग नहीं हैं। हाँ, एक हाँ, आयशा हैं, आई थिंक ये इससे हैं, मेडिसिन से हैं, हाँ, हॉस्पिटल लाइब्रेरी से हैं, हाँ, अच्छा, अच्छा। और एक आप हैं। तो हम इसको उर्दू में ही कर लेंगे। हाँ, ज़ब ठीक है, हुँ। जैसे भी। अगर कोई इंग्लिश का जॉइन करेगा तो फिर इंग्लिश पे स्विच करेंगे। हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ, मेरा ख़्याल इसका ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइज़ नहीं हुआ। मैंने भी इत्तफ़ाक़न ईमेल देख ली थी और कुछ एग्ज़ाम वीक भी चल रहा है ना? जी, जी, एग्ज़ाम भी चला। हम भी वही उसी पे काम कर रहे थे ना, फाइनल मार्क्स वगैरह पे काम कर रहे थे। हाँ, आजकल तो। जी, जी। तो अभी बीच में ये आ गया तो मैंने कहा चलो इसको भी कर देते। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप देखें ये जो है ना इसका ये वेबसाइट है जी, जी। vsviewer.com, ठीक है। हाँ, और देख लिया ये मैंने। लीडेन यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स हैं, 2-3 टीचर्स जिन्होंने डेवलप किया है। इसमें अच्छा। इन्होंने दो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। एक तो वीएस व्यूअर किया है, हुँ, एक हुँ। इन्होंने सीटनेट एक्सप्लोरर भी किया है। ये यहाँ पे नीचे अच्छा, है, हाँ कहीं पे ये है सीटनेट एक्सप्लोरर टूल। अच्छा। तो ये भी हुँ, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए है, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसका ये लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ था वो 2014 में हुआ था। ये अच्छा। रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं। एक हाँ, अपडेट इन्होंने किया है, लेकिन वो अपडेट इन्होंने गिटहब पे किया है और वो पाइथन से ये चलता है, ठीक है। तो वो अच्छा। हाँ, हम जैसे लेमैन यूजर्स के लिए थोड़ा टफ होता है। हुँ, हुँ। तो ये जो है वीएस व्यूअर बराबर ये अपडेट करते रहते हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली आई थिंक नवंबर में 25 नवंबर को इन्होंने 1.6.16 लॉन्च किया है। अच्छा, ठीक है। जी, तो इसका ये फीचर्स है सारे, हाइलाइट फीचर्स, स्क्रीनशॉट, आप जो भी देखना चाहें यहाँ पे आप पूरा देख सकती हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से ग्राफ को बनाता है। मैं ये इसको प्रैक्टिकली ठीक करके है। भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जी, अभी यहाँ ठीक पे है। मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये है गेट स्टार्टेड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। और ये ठीक है। देखिए, इसके इससे जो भी पब्लिकेशंस हुआ है ना, ये हुँ, सारे हुँ। पब्लिकेशंस मौजूद हैं। आप पब्लिकेशंस को डाउनलोड करके उनसे हेल्प ले सकती हैं। ये जो हाँ, डेवलपर है इसने खुद ही 50 पेपर्स करीब करीब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने पब्लिश करा रखे हैं। ये देख अच्छा, रही हैं? अच्छा। हाँ, 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 ठीक है। ये बहुत 100 प्लस 100 इसकी आर्टिकल्स आ पब्लिकेशन। गए। जी, हाँ। अकेले उसने 50 प्लस किया है। अच्छा, अच्छा। जी, इसका नाम है जो डेवलपर है उसका ये है, यहाँ पे जीन समथिंग करके वाइन, अच्छा, हाँ। तो वो इसके अपलोड कर देते हैं। जी, जी, वो अपलोड कर देता है। तो इसके थ्रू जितने भी पब्लिकेशंस हैं, वो आप यहाँ पे पाएँगी। और ये फ्रेंड है, ये 2-3 लोग हैं, अच्छा, वार्टमैन है, अच्छा। बेकर हैं, तो 3 लोग हैं इसमें। तो अच्छा, इन्होंने अच्छा। तीनों ने साथ ही देखें, तीनों ने साथ ही काम कर रखा है, ठीक है। हाँ। तो जो भी पेपर होते हैं वो यहाँ पे अपलोड करते जाते हैं। तो यहाँ से पेपर हम डाउनलोड करके देख सकते हैं अच्छा, कि अच्छा। इन्होंने हुँ, किस तरह का काम किया है, किस तरह के ग्राफ यूज़ किए हैं, ठीक है। सही। और हाँ, पेपर्स किस तरह के जर्नल में पब्लिश हुआ है, ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हिसाब से। जी, जी। ठीक और है। मेडिकल साइंस में बहुत काम हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, हुँ, ठीक है। मेडिकल साइंस में प्लॉस में जाइएगा, प्लॉस 1 में ना, तो वहाँ हाँ, ये कॉन्टेक्ट्स वगैरह है, इससे हम लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड्स है, और डाउनलोड्स में ये है। अब देखें, आप विंडोज़ यूज़ करती हैं या मैक यूज़ करती हैं, उसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर दें। डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, विंडोज़ के लिए ये है, मैक के लिए ये है। ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। और अच्छा, इसका सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये बताना है कि ये जावा बेस्ड है। तो आपके अच्छा, हाँ जी, सिस्टम में जावा होना चाहिए। बाज़ लोग इसको तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जावा नहीं होता, तो फिर ये चलता नहीं है। तो वो सोचते फिर हैं क्या प्रॉब्लम हो गया। हमें कैसे पता चलेगा जावा है कि नहीं हमारे बस कंप्यूटर में? जावा टाइप करके यहाँ देखेंगे, जावा होता है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जावा होगा। यहाँ पे यानी कहीं जी, जी, वो दिखाता है जावा, वो आप देख लेंगे ना। हुँ, जावा तो कॉमन है दुनिया में। हाँ, हाँ, ये है ना कॉन्फ़िगर जावा, देख रही हैं? अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये जावा आ रहा है, ठीक है? हुँ, हाँ, हुँ। तो ये यानी देख ये सकती हैं। हुँ। सही, ये हमारे लैपटॉप वगैरह में भी होगा। जी, 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 वो होता है, आप चेक कर हुँ, लीजिएगा एक बार ठीक इसको है। करने से पहले। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वेब वेब स्टार्ट, ठीक है? अच्छा, इसका इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग VSware यू कैन आल्सो लॉन्च VSware डायरेक्टली फ्रॉम दिस वेब पेज। अच्छा, ये वेब वर्ज़न भी है, ठीक है? अच्छा, हाँ, वेब वर्ज़न भी है, और ये भी है, ठीक है? यानी ऑनलाइन अकाउंट बना लो और काम जी, करते रहो। ऑनलाइन कर लीजिए और ऑनलाइन भी करते रहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, दोनों काम कर सकती हैं। तो ये तो हो गया इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम कुछ डेटा को करके और आपको दिखाते हैं कि ये डेटा को कैसे लेता है, और इसमें क्या-क्या ग्राफ आप जनरेट कर सकती हैं,
ठीक है। अभी इसका ये मैनुअल पड़ा हुआ है, आप इस मैनुअल को खोलें। अच्छा, इसमें इसमें कुछ टर्म्स वगैरह भी दिए हुए हैं ना, क्लस्टर हाँ, वगैरह, उसके बारे में समझने के लिए आपको ये फ्रैक्शनल काउंटिंग क्या होता है, फुल काउंटिंग क्या होता है, तो ये आप मैनुअल से देख सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक ये है। हाँ, फ्रैक्शनल काउंटिंग क्या है और फुल काउंटिंग क्या है, तो ये इसका मैनुअल पड़ा हुआ है। और ये मैनुअल को मैं थोड़ा सा, ये मैनुअल ऑनलाइन था? आपने जो अभी वेबसाइट खोली उसमें था? जब आप सॉफ्टवेयर डाउनजिप करेंगी ना, अच्छा, अच्छा, वो ठीक है। रार डाउनलोड होता है, अनजिप फाइल डाउनलोड होता है। ठीक उसी है। उसको जब अनजिप करेंगी तो उसी के अंदर ये आपको मिलेगा। सही, ठीक, जी ठीक। जी, उसके साथ पड़ा रहेगा, और ये अपडेटेड वर्जन भी पड़ा रहेगा, देख रही है ना, ये लास्ट अपडेटेड हाँ, वर्जन भी पड़ा हुआ है। तो हाँ। अब आप देखिए, इन्होंने ग्राफ वगैरह दे रखा है। ठीक है जी। कि हाँ, इस तरह से ग्राफ है। ये देख, थोड़ा सिस्टम स्लो है, तो ये ग्राफ वगैरह ये सारे पड़े होंगे। अच्छा, इसमें एक और ब्यूटी है कि इसमें आप टेबल भी जनरेट कर सकती हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जैसे डॉट नेट फाइल ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है और डॉट नेट फाइल बनाते हैं। ठीक है। हाँ, या इस सॉफ्टवेयर से भी कुछ आप फाइल्स बना के, जैसे जीएमएल फाइल वगैरह बना के, ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, जिफी वगैरह हैं, हाँ, वहाँ पे हाँ। ले जाके भी आप एनालिसिस कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरा इसका सबसे ब्यूटी है ये है कि बहुत सारे रेफरेंस मैनेजर को भी ये सपोर्ट करता है, जैसे आरआईएस फाइल को भी करता है, इंड नोट फाइल को भी सपोर्ट करता है, रेफ वर्क को भी ये सपोर्ट करता है। हमारे पास रेफ वर्क है, तो आप समन में हाँ, जाइएगा ना, तो रेफ वर्क हमारे पास मौजूद है। वेब ऑफ साइंस को भी सपोर्ट करता है, ये स्कोपस को भी करता है। और मेंडले आपको वगैरह को? मेंडले को भी नहीं, मेंडले को नहीं करता। अच्छा, हम अच्छा। देखेंगे तो बताएंगे। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मेंडले को नहीं करता ना, तो कोई उसका वो नहीं है, वो उसके लिए हाँ, और भी तरीके हैं कि मेंडले को के डेटा को आप जो है जेब्रेफ में ले लीजिए, और जेब्रेफ से आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। वन बाय वन मैं जो है ना, जैसे जैसे आगे ये बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये आप देखें, ये इसका ये है। ठीक है। इसका मैनुअल है, आप इसको मैनुअल को डाउनलोड की, जब सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिएगा तो मैनुअल तो आएगा ही। तो आप ठीक है, हाँ। हाँ, मैनुअल से आप देख देख के कीजिए। ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और मैं वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसी के डेटा पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। हम्म, ये ओपन हो रहा है। थोड़ा स्लो हो गया। जी, थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है वैसे। हाँ, ये हो रहा है सॉफ्टवेयर, डाउन। जी जी, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लेता है खुलने में, क्योंकि अच्छा। ये हाँ जावा पे है ना, तो जावा पे जो भी थोड़ा टाइम लेता है। अब आप देखें, ये सब इसका वो है, मेन पेज है। व्यू आ गया। व्यू आ गया, इसमें क्रिएट है, ओपन है, मैनुअल, मैनुअल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो मैनुअल डाउनलोड हो जाए। अबाउट वीएस व्यूअर अगर आपको देखना है तो इसमें आपको आइटम दिखाएगा, यहाँ पे एनालिसिस के बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको आप मॉडिफाई कर सकती हैं। यहाँ से विजुअलाइजेशन का वो थोड़ा ये आदमी बढ़ा लेता है, यहाँ पे फ्रेम में करना है, सर्किल में करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को ब्लैक लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। अभी हम एक डेटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे है, क्या है। तो अच्छा, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये है एक
क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटा। एक हाँ, है कि क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। बिब्लियोग्राफिक डेटा वो हुआ कि जो हम वेब ऑफ साइंस या स्कोपस से लेते हैं। ठीक अच्छा, है। हाँ, और क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटा है, जैसे हम सपोज कीजिए कि इस सॉफ्टवेयर से बिब्लियोसिनी से कोई डेटा लेते हैं ना, यहाँ से बिब्लियोमेट्रिक्स से, अच्छा। तो कोई डेटा यहाँ पे लेंगे तो वो डॉट नेट की शक्ल में आएगा। जो अच्छा। डॉट नेट का जो डेटा आएगा तो हम यहाँ पे ले जाके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। इसमें क्या हम करते हैं कि जैसे आपका सपोज कीजिए आपने किसी थीम पे डेटा लिया, फिर फार्माकोलॉजी में या किसी और पे, उसमें टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट का एनालिसिस आप करना चाहती हैं और आप ये देखना चाहती हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। स्पेशली टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो टाइटल सही। एब्स्ट्रैक्ट को अलहदा अलहदा भी आप उसको कर सकती हैं एनालिसिस, और एक साथ भी कर सकती हैं। तो इसमें दोनों हम्म। फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह से आप इसको ये कर सकती हैं। तो टेक्स्ट अच्छा, डेटा मतलब ये कि हो डायरेक्ट ये डेटाबेस से ही, नहीं, ये नहीं? ये इसी इसी फॉर्मेट में रहेगा, अच्छा, ठीक है। डाउनलोड रहेगा। हम 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं अपना वो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, जी। ले आया डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि हम अब पहला ऑप्शन करते हैं अभी। कोई अरबी नहीं ज्वाइन किया, क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। हम्म। तो अभी जो एनालिसिस हम, अच्छा, इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप जाएंगी तो आप अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल्स, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, डायमेंशन एंड पबमेड। तो ये डायमेंशन का डेटा लेता है अभी। अच्छा। सेकंड ये कह रहा है कि रीड डेटा फ्रॉम रेफरेंस मैनेजर्स, अच्छा। अच्छा। आरआईएस, एंड नोट एंड रेफर। तीसरा कह रहा है कि डाउनलोड डेटा थ्रू एपीआई। थ्रू एपीआई हमने कभी किया नहीं है ये, और हमने नहीं किया। ठीक है, ये ठीक है। एपीआई को सपोर्ट करता है लेकिन। ठीक है, हम्म। तो फर्स्ट वन जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटा फाइल। तो हम, अच्छा, ये इसमें देखें 3 ऑप्शन है, एक तो वेब ऑफ साइंस है, एक स्कोपस है, एक डायमेंशन है, एक पबमेट है। अच्छा, मैं स्कोपस का डेटा लेता हूँ ठीक है। और यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ, एच। और वही डेंटल एडहेसिव वाला जो छपा था ना, उसी को देखा था। हाँ, ये ये, ऊपर है, हाँ। हाँ, ये इसमें हम जो लेंगे वो टैब फाइल लेते हैं। टैब, ये भी याद रखें ना अच्छा। अच्छा। कि जब वेब ऑफ साइंस का डेटा लेंगे तो टैब लेंगे, जब स्कोपस का डेटा लेंगे तो सीएसवी लेंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ, कई दफ़ा होता है कि लोग प्लेन टेक्स्ट को या किसी और कोई बिब टेक्स्ट के डेटा को यूज़ करता है ना, नहीं, इसका हर का ये फॉर्म वो है, डेटा है, और उसी डेटे को लेना है, ठीक उसी है। फॉर्मेट का। तो जब वेब ऑफ साइंस का डेटा लीजिएगा तो आप टैब लीजिएगा। अच्छा, टैब में दो तरह का डेटा होता है, एक टैब डिलिमिटेड होता है और एक टैब यूटीएफ भी होता है। ठीक अच्छा। है, यूटीएफ को नहीं लेना है, सिंपल टैब को लेना टैब है। को लेना है बस। जी, बस ये हमने किया और ये नेक्स्ट किया। अब ये डेटा को रीड कर रहा है। अब इसने डेटा को
रीड कर लिया। अब देखें इसमें सारा ऑप्शन ओपन हो गया। अभी इसमें को ऑथर्स भी ओपन हो गया, यहाँ पे ऑथर्स भी है। अगर डेटा सही नहीं होगा तो इसका कुछ ही ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, अच्छा अच्छा। और ऑप्शन जो है डिसेबल्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें को ऑथर्स और ऑथर्स का ये है। तो आप देखें अब, अच्छा यहाँ पे जो बड़ा मेन पॉइंट होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर। अब यहाँ पे मैंने 5 रखा है ना, टोटल ऑथर तो 105 है, लेकिन हाँ जब हाँ मिनिमम डॉक्यूमेंट एक ऑथर का मैं 5 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है वो 28 ही मीट कर रहा है। अब इसको बढ़ा घटा सकती हैं। सपोज कीजिए कि मैंने इसको 4 कर दिया, तो यहाँ पे हाँ हाँ। थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, अच्छा ठीक अच्छा। है। हाँ, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि हमने ये कहा कि नहीं, हम ऐसे ही ऑथर्स को लेंगे जिनका कि मिनिमम साइटेशन 1 होना चाहिए। हम 0 साइटेड ऑथर्स को नहीं लेना चाहते अपनी स्टडी अच्छा। में। तो हाँ हाँ सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ। अतः अब ये थ्रेशोल्ड जो है चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ नहीं चेंज हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट करेंगे तो ये चेंज, लेकिन सारे ऑथर का वो 1 है साइटेशन। ठीक है, तो मिनिमम सा। मैं टू करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये क्या है। अभी भी कह रहा है कि नहीं, 1 मिनट। सारे ऑथर्स का 2 है, ठीक है। देखें यहाँ पे आपको बता हाँ भी देगा। यहाँ पे हम साइटेशन को डिसेंडिंग असेंडिंग करते हैं। तो जो मिनिमम साइटेशन है ऑथर्स के, देखें 11 है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है 11 है। ये तो। तो हाँ सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे किसी ऑथर का 12 कर देता हूँ, कि मैं मिनिमम ये 12 और डॉक्यूमेंट्स को मैं 4 ही रहने देता हूँ। अब देखें कि ये चेंज होता है। देखिए 44 हाँ, हो गया। कम कम हो गया। जो 3 थे, 3 ऑथर थे जिनके 11 निकल गए हाँ। 11 था, तो उनको माइनस कर दिया इसने। हाँ ठीक है। जी, तो ये क्राइटेरिया जो है ऑथर्स अपने मुताबिक डिसाइड कर सकता है। सपोज कीजिए ठीक कि है हाँ। किसी ऑथर का ये है कि नहीं, हम किसी 0 साइटेड ऑथर्स को अपनी स्टडी में लेंगे ही नहीं। और हाँ डॉक्यूमेंट्स के क्राइटेरिया में सपोज कीजिए वो कहते हैं कि हम 5 रखेंगे, तो वो, हाँ, हाँ, कम तो हो जाएगा। जी जी, ये क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है ऑथर्स को, ठीक है, ठीक है। चाहे जो उसके साथ डेटा एनालिसिस है वो। अब ये देखें, अब ये इस तरह से क्रिएट कर दिया, टेबल इसने क्रिएट कर दिया, और हम इसको जो है कंटेंट कर लेंगे डिसेंडिंग से असेंडिंग। तो ये ऑथर्स के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। जू के इतने हैं, और वेयर के इतने हैं, चेंग के इतने हैं, इतने हैं, और उसके अगेंस्ट कितने साइटेशन मिले, ठीक है ठीक है। हाँ। और ये जो है लिंक की स्ट्रेंथ है, इनके लिंक की स्ट्रेंथ इस सॉफ्टवेयर में कितना बन रहा है वो दे देता है। तो अगर इस डेटे को भी आप एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो इसको राइट क्लिक करेंगी, और यहाँ CSV सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, और इसको आप ओपन कर सकती हैं किसमें, एक्सेल फाइल में। और ये एक्सेल फाइल में जब आप करेंगी तो आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है हाँ। सपोज मैं यहाँ इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर रहा हूँ, और हम देख रहे हैं कि, अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है। Some of the 28 items in your network are not connected to each other. अच्छा 20, कोलैबोरेशन नहीं है। जी, इसमें क्योंकि कनेक्शन नहीं है सारे 28 के बीच में, सिर्फ कनेक्शन किसके बीच में है, 20 के बीच में, यानी 8 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा वो ठीक है। सिंगल ऑथर है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सिंगल ऑथर है, वो उन्होंने किसी से कोलैबोरेशन नहीं किया है इन 28 में। हाँ हाँ, तो मैं जो है 20 का क्रिएट करता हूँ मैप। अब देखिए, तो ये मैप क्रिएट हो गया 28 का, ठीक है। अब इसको मैं हाँ। यहाँ से मैं इसको इधर कहीं कॉर्नर में करता हूँ। अब ये देखें, ये क्रिएट हो गया। अभी इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है वो देखने वाली होती है कि इसमें कितने क्लस्टर बन रहे हैं। अच्छा, हर क्लस्टर का अपना एक कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा देखें 4 क्लस्टर बन रहा है, यहाँ देख रही हैं, हाँ, यहाँ पे ब्लू ग्रीन। हाँ, और 4 क्लस्टर में 4 कलर आ रहे हैं। एक तो ग्रीन आ रहा है, एक ब्लू आ रहा है, एक ये रेड है, और एक ये देखें सबसे छोटा क्लस्टर जो है
येलो क्लस्टर बन रहा है। हाँ, तो अगर क्लस्टर का कलर आप देखना चाहती हैं, इसको भी लोग ले लेते हैं बाज़ दफ़ा। ये क्लस्टर का कलर है यहाँ से। अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा, इस क्लस्टर के कलर को भी आप चेंज कर सकती हैं, थोड़ा ना घटा-बढ़ा सकती हैं अगर आप कर दें कि, तो अगर यहाँ पे जो भी करेंगी या तो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है? देखें ना, ये इसको हाँ, हम चेंज, सही। हाँ, इसको हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा-सा। तो देखें यहाँ पे भी चेंजिंग, हाँ, तो ये देखें ना, ये चेंज हो गया पूरी तरह से। हाँ, चेंज हो गया थोड़ा-सा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जो नाम दिए हुए हैं, थोड़ा-सा इसको ज़्यादा आप बड़ा करना चाहती हैं तो यहाँ से ये साइज़ जो है इसका बड़ा, डॉट्स के साइज़ को बड़ा करना चाहती हैं यहाँ। अगर इसको फ्रेम में करना चाहती हैं तो फ्रेम में इस तरह से हो जाएगा, सही है। सर्किल में इस तरह से हो जाएगा। अगर कर्व्ड लाइन को हटाती हैं तो देखें, बिना स्ट्रेट आ ये गया। जो हाँ, स्ट्रेट लाइन आ गया, ये भी अच्छा लगता है। अगर फिर कर्व्ड लाइन देना चाहती हैं तो यहाँ दे दीजिए। आइटम्स देखें कि जितने 4 क्लस्टर बने हैं, तो ये जो आर्टिकल जो लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो वो इसको देख के करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्लस्टर 1 में कितने आइटम हैं। तो हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाता है कि भाई किस-किस क्लस्टर में कितने-कितने आइटम हैं। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि क्लस्टर 1 में 7 आइटम है और उस आइटम का क्या नाम है। देख रहे हैं हाँ। ना? कौन-कौन से ऑथर जी, जो है जी। क्लस्टर 1 में आ रहे हैं। कौन से ऑथर 3 क्लस्टर 2 में आ रहे हैं और कितने ऑथर हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब थर्ड पार्ट जो है वो है एनालिसिस। इसको भी हम अपने मुताबिक मॉडिफाई करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो नो नॉर्मलाइजेशन है, एक एसोसिएशन स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आपको लास्ट में मैंने दिखाया था, एक हाँ, फ्रैक्शनलाइज्ड है। सपोज कीजिए ऑथर एक आर्टिकल है और उसमें 4 ऑथर हैं, तो फ्रैक्शनल कीजिएगा तो चारों को 0.25 जाएगा, ठीक है? जाएगा ना? एक पेपर का, सपोज कीजिए एक पेपर है और 4 ऑथर में डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 तो ये फ्रैक्शनलाइज़ हो जाएगा उनका। तो ये उस चीज़ को दिखाता है, फ्रैक्शनलाइज़्ड को दिखा देगा, ठीक है? अगर इसको आप अपडेट करेंगे तो ये इसका चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया ये, ठीक है? और न्यू नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, नो नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा तो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ये एसोसिएशन स्ट्रेंथ लीजिएगा तो भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर अगर आप इसको जो है अपडेट लेआउट, अगर ये आप रोटेट करना चाहती हैं तो इसको रोटेट भी कर सकती हैं। इसको फ्लिप हॉरिजेंटली करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, फ्लिप वर्टिकली करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। यहाँ यहाँ से आदमी सेटिंग कर लेता है। तो सपोज कीजिए कि आप 180 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहती हैं तो 180 पे रोटेट कर दीजिए, ठीक है? 360 पे अगर रोटेट करना चाहती हैं तो 360 पे इसको रोटेट कर दीजिए। नहीं हो रहा है 270 पे, हाँ हो गया। तो इसको हम 90 पे ही इसको रखते हैं, ठीक है? ये है इस तरह से। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं। यहाँ पे तक कोई चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो। हेलो? म्यूट हो गया क्या? हेलो? हेलो? Question up to here? हेलो? लगता है कि मैडम आप सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
जी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, वो मैडम का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ गई हैं। जी, जी। क्लियर है यहाँ तक मुझे तो। अच्छा, आपको क्लियर है ना? जी, जी। तो ये ओवरले विजुअलाइजेशन है। आप इसको भी बहुत सारे लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ये कलर का जो है ना डॉट ये बढ़ जाता है, ये देख रही हैं ना? जी, जी। अच्छा, डेंसिटी में जाएँगी तो ये जो डेंसिटी दिखाता है ये येलो कलर से इसको ये दिखाता है कि येलो कलर से जो ज़्यादा येलो कलर है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा हाइली साइटेड ऑथर्स हैं या उसके पब्लिकेशन ज़्यादा हैं। पब्लिकेशंस प्लस ये साइटेशन दोनों मैटर करता है। ये देखिए इस तरह से दिखाता है, ये चीज़ अच्छा। है। अब जो चीज़ें हैं इसमें देखने की, अब और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको हम दिखा देते हैं, एक आध चीज़ और दिखा देते हैं, उसके बाद हम जो अच्छा इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये तो पता ही है, यहाँ से जी, एक्सपोर्ट जी। कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा सेव अगर करना है इसको तो यहाँ से सेव अच्छा देखें ये 3 चीज़ें हैं। एक तो वीएस व्यूअर है, वीएस व्यूअर को मैप को भी आप सेव करके इसके डेटा को रख सकते हैं। एक जीएमएल है, इस डेटा को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस जीएमएल के डेटा जो एक्सपोर्ट होता है, यही डेटा जो है जिफी में यूज़ करते हैं, ठीक है? सही। जिफी में कोई भी डेटा आप जो है ना वो वहाँ से नहीं ले सकते हैं कि आपने वेब ऑफ साइंस के डेटा या स्कोपस के डेटा जैसे इसमें हम टैब को ले आ रहे हैं या सीएसवी को ले आ रहे हैं उस यानी तरह ये से। स्पॉटेड है, ये इससे जी स्पॉट है जी डाटा। जी जीफी जो है इसी के डेटा को रीड स्पॉट करता करता है। है। हाँ ओके। ये प्रोजेक्ट को ले लें या जीएमएल को, जीएमएल बेहतर है, ठीक है? ओके। हाँ तो यहाँ से वो डॉक्टर आई थी, वो कह रही मेरे ना इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट्स व्हाई मैं कनेक्शन फेल हो गया। दैट्स वाई उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हम्म। अच्छा आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये हैं फाइल्स के ये हैं, जैसे पीएनजी है जिसे हम लोग जेपीजी में लेते हैं, तो जी, आप जी। यहाँ से चेंज कर सकती हैं और जेपीजी में ले सकती हैं, ठीक है? तो ये है। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। हाँ, सॉरी सॉरी, वो मेरा माइक खराब हो गया था, आपकी अच्छा आवाज आ अच्छा रही थी मुझे। अच्छा 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 कोई कोई मुश्किल नहीं है। तो हाँ, यहाँ यहीं तक हम अभी हैं, ठीक है? ठीक है इसको ठीक है। हम एक्सपोर्ट करना बता रहे थे कि अगर आपको सेव करना है तो आप इसको यहाँ से सेव कर सकती हैं। अब जिस फॉर्मेट में लेना है, जेपीजी में लेना है, पीडीएफ में लेना है, पीएनजी में लेना है, जो भी लेना है आप यहाँ से इसको कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। दूसरी चीज ये इसमें एक डेंसिटी विजुअलाइजेशन भी आता है। ये डेंसिटी में हम येलो कलर को देखते हैं, जिसका सबसे ज्यादा गहरा कलर होता है या कलर जो है डार्क वो ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा उसका मतलब आप कहें पेपर्स भी ज्यादा है और साइटेशन ज्यादा होता है, ठीक है? तो इससे जैसे जू माइकल, ठीक है, उसके बाद ये वेयर माइकल है, उसके बाद चेंग है। अब देखें ना उसी तरह कलर जो है थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर शकील, ये जो लाइंस आ रही हैं, ये कोलैबोरेशन शो कर रही हैं? ये लाइन्स कोलैबोरेशन शो कर रही हैं अच्छा और अच्छा। इससे ये भी पता चलता है कि कौन ऑथर्स किसके कितना नियर है, ठीक है? अच्छा। हाँ, अब अगर जियोग्राफिकली। ज्योग्राफिकली नहीं साइटेशन को साइटेशन ऑथर के पास। ऑथर अच्छा कोलैबोरेटिव। अच्छा। हाँ हम्म। ज्योग्राफी का यहाँ पे अभी कोई ये नहीं है, ठीक है? वो नेक्स्ट आपको उसमें दिखाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वगैरह देख ले हैं। ये देखें ये है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग या को अकरेंस एक हम दिखा देते हैं। को अकरेंस में क्या है, 3 चीजें हैं इसमें। एक कीवर्ड कीवर्ड्स प्लस है, एक ऑथर कीवर्ड्स है, एक आल कीवर्ड्स है। आल कीवर्ड्स में तो ये दोनों आ जाएंगे, ऑथर कीवर्ड्स भी आ जाएगा और कीवर्ड प्लस भी आ जाएगा। कीवर्ड प्लस क्या है, जो सिस्टम देता है, जो मशीन जनरेट करता है। जैसे किसी जर्नल में हम सबमिट करते हैं तो वो जो मशीन जो है जनरेट करता है हमारे टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बिना पे कि ये मेजर कीवर्ड्स है, वो है कीवर्ड्स प्लस। लेकिन जो हम ऑथर देते हैं वो ज़्यादा रिलायबल कीवर्ड्स होते हैं, उसको ऑथर अच्छा कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इसी से हम मैप जनरेट करते हैं ज़्यादा, या टेबल्स बना के देखते हैं कि क्या है, किस एरिया में ज़्यादा काम हुआ है। तो सपोज कीजिए हम इसको जनरेट करते हैं तो आप देखें तो यहाँ पे 587 कीवर्ड्स हैं, ऑथर कीवर्ड्स हैं। तो अगर हम मिनिमम 5 कीवर्ड्स लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, सपोज कीजिए मैंने 6 कर दिया
तो ये 31 मीट कर रहा है थ्रेशोल्ड को, और इसको आगे हम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करते हैं, इसका आप टेबल भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑथर जो कीवर्ड्स होता है, तो कीवर्ड्स इसमें तो मतलब ऑथर जो देगा उसमें अमूमन सारे कीवर्ड्स सही होते हैं और रिलायबल होते हैं। तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि किसी वो कीवर्ड्स को हम अनचेक करें। ठीक है, जो हाँ ठीक है। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट का स्टडी करेंगे उसमें अनचेक की जरूरत होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको आप फिनिश करते हैं हम, और फिर इसको देखते हैं। अब आप देखेंगे इस तरह से ये मैप जनरेट कर देगा। अब इसमें एक चीज और है, मैं जो उसमें भूल गया था, फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर फॉन्ट साइज हमको चेंज करना है तो ये देखें, फॉन्ट साइज हम चेंज कर ठीक सकते हैं है। जी। और इसको अगर छोटा करना है तो हम छोटा कर दिए, ठीक है। इसको और इसके नोड को छोटा करना है तो वो भी छोटा कर सकते हैं। नोट्स को बड़ा करना है तो नोट्स को बड़ा भी कर सकते हैं। कर्व लाइन अगर हटाना है, स्ट्रेट लाइन रखना है तो स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हैं। इसके क्लस्टर्स को देखने के कितने क्लस्टर बन रहे हैं, 5 क्लस्टर हैं। इन क्लस्टर्स को के कलर ठीक को है। थोड़ा करना है तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। चीज़ मैं सबको बराबर कर रहा हूँ। अब देखें थोड़े कलर चेंज हो गए, यहाँ पे कलर पूरा इंफॉर्मेशन आएगा, आइटम कितने हैं, क्लस्टर कितने हैं, लिंक्स कितना है, टोटल लिंक स्ट्रेंथ कितना है 278, आइटम्स का सारा इंफॉर्मेशन, कितने क्लस्टर हाँ हैं, उसमें क्लस्टर में कौन कौन से हैं, तो पहले क्लस्टर में कौन कौन से मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके एनालिसिस क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओवरले विजुअलाइजेशन देख लें, ये जो है आपको ईयर वाइज करता है, ठीक है। ये जो ईयर है ये रिप्रेजेंट करता है कलर में। आप देखें सही। हाँ। हाँ 17 का देखें येलो कलर है, आप 16 का हाँ देखें ये कलर है, ये वाला कलर है। 15 का ऐसा आप देख रहे हैं ना, 15 का ये कलर है, और 14 का ये कलर है, ठीक है। ये कलर जो है ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये आप मुझे आपने पता नहीं शायद बताया हो, ये हाँ। टेबल भी बनाएगा ये डेटा को, वो नंबर न्यूमेरल फॉर्म में भी लिखेगा जी जी जी, कि वो तो हम कितने। मैंने बताया था आपको, हाँ बताया अच्छा, था। मैंने मिस किया। हाँ तो एक बार और बता दूंगा मैं। अब क्रिएट। दूसरा दूसरा हाँ। मैं दिखा देता हूँ। तो मैं बताऊंगा आपको, एक बिब्लियोग्राफिक कपलिंग दिखाता हूँ और कंट्रीज का दिखाता हूँ कि कंट्रीज का बिब्लियोग्राफिक कपलिंग कैसे ये करता है। ये बिब्लियोग्राफिक कपलिंग यहाँ कंट्रीज का ये हुआ कि म्यूचुअल जो दो कंट्रीज के बीच में स्टडी हुआ है ना, हाँ उसका। हाँ। हाँ तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे 40 कंट्रीज हैं, 12 मीट कर रहा है। हम थोड़ा सा इसको कम करते हैं, 15 कंट्रीज, 3 लेते हैं, 20 कंट्रीज का बनाते हैं, 21 कंट्रीज। ठीक है। तो इसको अब ये यहाँ से मैं कह रहा था कि यहाँ से आप जो है टेबल बना सकती हैं, ये एक्सपोर्ट सिलेक्टेड आइटम, अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है। हाँ। यहाँ से राइट क्लिक करके अब इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं कि ये 21 कंट्रीज का कैसे बना था ये, ठीक है। तो ये नेटवर्क विजुअलाइजेशन में हम जाते हैं, ये इस तरह से बना रहा है। सब हमने कर्व लाइन दे दिया तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हाँ। बढ़ा घटा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसमें कितने क्लस्टर बनने हैं, इसमें भी 5 क्लस्टर बनना है। क्लस्टर यहाँ पे हर क्लस्टर जो है एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है। और हाँ। सारे आइटम्स के इंफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। क्लस्टर 1 में 5 आइटम्स हैं, उस 5 आइटम्स में कौन कौन है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, तुर्की है। तो सबसे बड़ा वाला कौन बन रहा है, आई थिंक ये यूएसए वाला, यूएसए। हाँ चाइना, यूएस। हाँ हाँ, ये वाला क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई और सवाल है इसके बारे में, कोई ये और क्लस्टर वन का मतलब है इनकी सबसे ज्यादा साइटेशन, वो जी जी कीवर्ड्स जी या। जी ठीक जी है। जी सबसे ज्यादा साइटेशन इनके होंगे, हाँ सबसे साइटेशन ज्यादा, इनकी। और पेपर्स भी होंगे। और इसी तरह से आप को साइटेशन नेटवर्क भी निकाल सकती हैं। सपोज कीजिए को साइटेड रेफरेंसेज आपको देखना है कि कौन कौन से साइट रेफरेंसेज सबसे ज्यादा साइट हुए हैं, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकती हैं, ये देखें।
सबसे ज्यादा जो साइटेड रेफरेंसेज है वो ये है, ठीक है। ये रेफरेंसेस सबसे ज्यादा साइट हुए हैं। हाँ हाँ, सबसे हाईली साइटेड रेफरेंसेज के इसने क्लस्टर बना, आपको नेटवर्क बना दिया, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से फिर जाके इसको देख सकती हैं। अब सबसे ज्यादा साइटेड सोर्सेज कौन सा है, सबसे ज्यादा साइटेड ऑथर्स कौन से हैं, हाँ आप उनको भी देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा कौन से ऑथर साइट हुए हैं। तो अब ये देखें, ये सबसे ज्यादा साइटेड ऑथर्स ये है, ठीक है। हाँ, ये भी हम्म, प्रायोरिटी पर्पल सबसे ज्यादा है ये जी Mazetto। जी। ठीक है, तो इस तरह से कलर, सही। कलर मैं नहीं पहचानता हूँ, मुझे, हम लोग बचपन में जब पढ़े थे तो कलरिंग वाला नहीं होता था ना, अच्छा आज तक अच्छा। मुझे कलर का पता ही नहीं चलता है कौन सा कलर। अब साइटेशन देखना है, टॉप साइटेशन देखना है, सपोज कीजिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन को साइटेशन मिला है, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखें हम मिनिमम 5 रखते हैं और एक साइटेशन, लेस देन 1 साइटेशन कोई ना हो वो दे देते हैं। तो ये देखें, आप देखें, अब इस डेटा को आप कर सकते हैं, इस डेटा को आप, डॉक्यूमेंट्स आ गया आपको, साइटेशन आ गया, सारा कुछ आ गया। इसको आप टेबल बनाना चाहें टेबल बना लें, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखना चाहती हैं तो यहाँ पे देख, ये कैसे होता है, ठीक। हाँ ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब जो एक चीज मैं बता रहा था आपको कि ये टेक्स्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे हाँ टाइटल से और एब्स्ट्रैक्ट से, वो मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाएंगे और रीड डेटा फ्रॉम व्यूअर्स फाइल, नो, रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डाटा। हाँ, यही करते हैं ज्यादातर। जी, तो ये ले लिया मैंने, इस डेटा को हम ले रहे हैं। फिर यहाँ पे देख, अब देखें ये ऑप्शन दे रहा है, आप कहाँ से इसको एनालिसिस करना चाहती हैं, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट फील्ड से, या सिर्फ टाइटल फील्ड से, या सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के फील्ड से, ये आपके हाँ ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए हम टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों से करना चाहते हैं, तो अब ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन टर्म्स को, ठीक है। तो आप देखें ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अच्छा, ये इसमें बाइनरी काउंटिंग है, फुल काउंटिंग है, हम लोग फुल काउंटिंग ही लेते हैं, तो आप फुल काउंटिंग को पकड़ लें, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड को मान लीजिए मैं इसको घटाता हूँ और इसको हम 50 के आसपास ले आते हैं, 30 रखते हैं और 62, 37 ही हुआ। अब देखें इसमें ये चीज़ मैं बता रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि जिसको आप कीवर्ड्स या टर्म नहीं कह सकती हैं, कि वो टर्म नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम है, ये तो कोई टर्म नहीं हुआ, कोई कीवर्ड्स नहीं हाँ। हुआ। हाँ, अच्छा, तो और आपको निकालने पड़ेंगे फिर। डिग्री है, हाँ हाँ, इसको इसको आप अनचेक कर देंगे। जैसे एजेंट है, इसको हटाना पड़ेगा, सैंपल है, ये कोई ये नहीं, ग्रुप है, ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन है, कोई टर्म नहीं है, प्राइमर है, कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो इन सब हाँ चीज़ों, ऑर्डर है, कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा के आप फिर जनरेट करेंगे। तो ये हो गया आपका टर्म एनालिसिस, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 क्लस्टर बन रहे हैं, एक ग्रीन बना है, एक और ये और कोई कलर है। तो इस तरह से, तो इसमें कौन कौन से आइटम, किस क्लस्टर में कितने आइटम है, तो ही क्लस्टर बना है और कितने हैं, तो ये इस अच्छा, तरह। इसका क्या मतलब है? 2 क्लस्टर क्यों बने हैं? इसका मतलब क्लस्टर कैटेगरीज़ हैं क्या? ये नहीं मुझे समझ आई कि हमने तो टर्म्स ढूँढने थे ना, तो हाँ, उसने क्लस्टर क्यों बनाए हैं? ये क्लस्टर्स, एक 1 मिनट इसका मैनुअल देखेंगे, क्योंकि ये ये क्वेश्चन वाई है। हाँ, कि क्यों, क्या हाँ क्या वजह है कि वो हाँ एक हाँ, क्या वो वजह से कनेक्शन शो कर रहे हैं एक दूसरे कनेक्शन, हाँ, क्लस्टर, हाँ, ये मेरा तो ख्याल था ये इंडिपेंडेंट आएँगे। ये क्लस्टर है। टू व्हिच यहाँ पे आइटम बिलॉन्ग्स। द नंबर ऑफ द क्लस्टर विच एन आइटम्स बिलोंग,
These attributes must have an integer value between 1 and 1000. तो ये cluster colors overlay ये है, ठीक है। A cluster color file is a text file that contains color of cluster. With the exception of the first line, each line in a cluster colors file corresponds with a cluster. The first line in cluster colors file is a header line containing column header. A cluster colors file as in columns color. हाँ नहीं, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है ये कि नहीं, वो हाँ हाँ वही ना कि क्या क्राइटेरिया कि वो क्यों एक ही क्लस्टर में या सारे कीवर्ड्स एक, और पता नहीं। इसमें दिया होगा, कमांड लाइन क्लस्टर टेक्निक। यूज दिस पैरामीटर टू स्पेसिफाई दी और द स्मॉल क्लस्टर। इसमें कुछ क्लस्टरिंग के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। इट में भी ग्रुप इनटू क्लस्टर के क्लस्टर इज, हाँ ये देखें, ए क्लस्टर इज ए सेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन ए मैप। क्लस्टर आर नॉन overlapping in VSPN. In other words, an item may belong to only one cluster. Cluster do not need to exhaustively over all items in a map. Hence, there may be items that do not belong to any cluster. Clusters are labeled using cluster numbers. If there is only one cluster, this cluster usually has cluster number 1. If there is two clusters, these clusters usually have cluster number 1 and 2 and so on. तो इसके बारे में फर्दर देखना पड़ेगा, ठीक है। है क्या चीज। Items have various attributes in VSP. If items have been assigned to cluster, clusters number are an example of it. इसको देखना पड़ेगा ना, ये है क्लस्टर, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है कि वाई, why they are in one particular cluster. क्लस्टर, ठीक है। तो ये क्लस्टर कैसे, इनका क्या बुनियाद है इनका बनाने की, हाँ, तो इसको फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। अब एक आध चीज और रह गया था, उसको मैं हाँ, अब जैसे ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर रही हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप बिब्लोसिनी यूज कर रही हैं, ठीक है, और ये बिब्लोसिनी यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। आप इससे भी एक्सपोर्ट करके डेटा को पेजेक में और बीएस व्यूअर में एनालिसिस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मैं रॉ डेटा लेता हूँ और बीएस व्यूअर का डेटा, यही डेटा लेता हूँ जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस डेटा को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे जनरेट करता है। ये नेट फाइल जनरेट करता है और नेट फाइल को हम वहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो ये डेंटल, ये मैंने प्लेन टेक्स्ट ले लिया, प्लेन टेक्स्ट। अब आप ये देखिए, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल है, एक इंटेलेक्चुअल है, एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो इनका .NET फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं इंटेलेक्चुअल का या कॉन्सेप्चुअल में किसी का को अकरेंस नेटवर्क देखता हूँ, ठीक है। और को अकरेंस नेटवर्क में इसमें बहुत सारे चीज का है, कीवर्ड प्लस का है, कीवर्ड्स का है, टाइटल्स का, एब्स्ट्रैक्ट का है। इसमें किसी का सपोज कीजिए मैं कीवर्ड्स का बनाता हूँ, और इस सॉरी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैं कर्व्ड लाइन भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, यस।
और इसमें लेवल आप कितना चूज करना चाहती हैं। आप अगर लेवल चाहती हैं कि 100 हो तो 100 ले लीजिए, मतलब 100 आइटम्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी नोट्स को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको भी मैं 100 नोट्स ही करता हूँ। 799 हो रहा है। और इसको अब मैं नोट कलर बाय ईयर, ओके यस। एसोसिएशन में ये बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, नॉर्मलाइज कैसे आप करना चाहती हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन से हम नॉर्मलाइज करते हैं। और इसमें नेटवर्क लेआउट आप सर्किल चाहती हैं या ऑटोमेटिक लेआउट, सपोज कीजिए मैं सर्किल लेना चाहता हूँ। अब ये देखें, ये सर्किल में जनरेट करेगा। अब ये सर्किल में देख रहे हैं ना, ये सर्किल में जनरेट। हाँ हाँ, जी। तो ये सारे कीवर्ड्स को इसने सर्किल में कर दिया। अब सपोज कीजिए इस कीवर्ड्स को हम, ये जो 100 कीवर्ड थे, इसको हम VS व्यूअर में एनालिसिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सेव पेजेक है, आप ठीक इसको है। डाउनलोड कर लें। अब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको VS व्यूअर को खोलूँगा और इसमें जाऊँगा, ये नेटवर्क बेस्ड फर्स्ट वन, हाँ। और इसमें मैं जाऊँगा और ये पेजेक है तो पेजेक का फाइल ले लूँगा। और ये है हमारा डाउनलोड में पड़ा हुआ है, तो हम डाउनलोड में जाएंगे और इसमें जो है इसमें जो इसका नाम क्या था, 1 मिनट, ये को अकरेंस है ये। तो को अकरेंस का कौन सा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है। और सबसे ऊपर। हाँ, एक मिनट, नीचे भी है को साइटेशन, यही वाला होगा, 1 होगा। ठीक है, हाँ। तो इसको मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, ये है कौन। हाँ, यही है। तो को अकरेंस का ले लिया मैंने, नेक्स्ट किया। यहाँ पे 99 है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं इसको 40 तक ले आया। अब देखें, ये है, देख रहे हैं आप? हाँ। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब आप देख लें, इससे भी जनरेट हो गया। हाँ सही। नहीं, इस सॉफ्टवेयर से भी डेटा ले आके आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस सॉफ्टवेयर से मैंने कंट्री का क्रिएट कर लिया, इसे कंट्री का भी क्रिएट करता है। आपको यहाँ पे कंट्री नहीं दिया हुआ, तो इंटेलेक्चुअल में यहाँ पे कंट्री का दिया होगा। तो यहाँ पे देखें, ऑथर्स का दिया है, सोशल नेटवर्क में यहाँ पे कंट्री होगा। ये कंट्रीज का है। सपोज कीजिए हम कंट्रीज का क्रिएट करना चाहते हैं, और नॉर्मलाइजेशन को हम एसोसिएशन ही कर देते हैं। और यहाँ पे डेटे को हम, ठीक है, 50 कंट्री सही है, नोट्स वगैरह 50 कंट्री, ठीक। अब देखें, हम इसको अप्लाई करते हैं। और जब भी डेटा डाउनलोड करना है तो इसको अप्लाई करने के बाद, जब ये ग्राफ क्रिएट कर देगा उसके बाद, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ग्राफ नहीं क्रिएट होता है, यहाँ पेज कर देंगे तो कोई डेटा नहीं आएगा उसमें। अच्छा। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब हमने पेजेक डाउनलोड किया और ये क्या दिखा रहा है, कोलैबोरेशन नेटवर्क दिखा रहा है। पहले हम ओपन करके इसको देख लें, इसका नंबर क्या है, 2। अब इसको भी वैसे ही जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको। तो ये है कोलैबोरेशन नेटवर्क 2। ठीक है, फिनिश करेंगे हम। यहाँ पे हमने 40 किया, 40 मीट कर रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 18। अब देख, ये कंट्री का क्रिएट कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, यूएसए का ज़्यादा है। यूएसए का सऊदी अरबिया से देखें, अब जो ज़्यादा, जितना दूर है यानी उसका कम वो है। ठीक है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है उसके एसोसिएशन। एसोसिएशन का। क्लस्टर तो इसने 5 बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर बनाए हैं। ठीक है,
अब इसको अगर आप रोटेट करके देखना चाहती हैं तो रोटेट करके अगर सेट हो जाए तो रोटेट कर लें, ठीक है। कभी कभी होता है कि रोटेट करने पे ये सही हो जाता है, तो ये है। तो या इसका कंट्री जो है, हम जैसे हमने बहुत कम कर दिया था तो हम कम नहीं करेंगे, हम उसको 40 पे ही छोड़ देंगे। अब हम 40 पे ही कर छोड़ देते हैं और इसको जनरेट करते हैं। हो सकता है कि ये बेहतर जनरेट हो, ठीक है, ये इस तरह से, लेकिन उससे कोई वही ज़्यादा। है। हाँ, लेकिन क्लस्टर देखें, क्लस्टर बढ़ गया, ठीक है, अब क्लस्टर 8 हो गए, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, क्लस्टर जो है इसके बढ़ गए। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल जो है अगर सही नहीं उठा तो ये दिक्कत करता है। ये अब इसका जो है एक आध और एग्जाम्पल देख सकते हैं। कंट्रीज की जगह आप इंस्टीट्यूशन या ऑथर्स का करना चाहती हैं तो ऑथर का कर लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कर्व लाइंस देते हैं इसको, कर्व लाइन देते हैं इसको, ये देखें। और इसको थोड़ा सा क्लस्टरिंग को हम, ठीक है, इन ग्लास और सर्किल देते हैं, सर्किल, तो ये सर्किल में जनरेट कर देगा। अब इसको आप ये बढ़ा सकती हैं, ये छोटा छोटा देख रहा है ना, एज वगैरह बढ़ा सकती हैं, लेवल साइज बढ़ा सकती हैं, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप अप्लाई कीजिए इसको। क्लस्टर टूल 286 कैन नॉट ग्राफ इनवैलिड वैल्यू। अब कुछ वैल्यू जो है इसके वो मैच नहीं कर रहे हैं इससे। कभी अगर वैल्यू ना मैच हुआ तो भी जनरेट नहीं करता है। तो ये हो सकता है इसके चलते ना कर रहा हूँ। ये देख, अब ये जनरेट, अब ये देखें इस तरह से जनरेट कर ऑथर से। ऑथर्स के। अब इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको देखेंगे हम कि नंबर क्या है, 3 है। अब 3 है तो इसको यहाँ पे गए, सॉरी, अब ये 3, ये 3 है। 3 था। हाँ, कोलाबोरेशन नेटवर्क है। अब 50 हमने लिया है, इसको थोड़ा कम कर दें, 5 कर देते हैं। इसके लिंक स्ट्रेंथ को कम से कम लेके स्ट्रेंथ 5 हो गया। अब ये 36 ही मैच कर रहा है जिनके बीच में कोलैबोरेशन है। अब ये 36 का जनरेट कर दिया, इसमें 4 क्लस्टर इसने बना दिए। तो इस तरह से सही। तो ये काफी जी, टेक्निकल है। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है। और आप लिखती हैं या डाटा एनालिसिस करती हैं? अभी तो मैंने शुरू किया है, फर्स्ट टाइम डेटा एनालिसिस करके दिया किसी ने। तो बस मुझे थोड़ा सा वो डिस्कशन लिखना था उसका। हाँ हाँ हाँ, तो तो डिस्कशन वो लिखने के लिए भी ये सब चीजें आनी चाहिए। पता होना चाहिए ना कि पता क्या होना, हाँ हाँ, ये, पता होना चाहिए कि ये सब सब कैसे होता है। कैसे होता है, कैसे जी नहीं, बड़ा अच्छा यूजफुल था। जी जी क्योंकि जी। बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। जी जी जी। लेकिन लेकिन नहीं, आपने अच्छा ओवरव्यू दे दिया जी जी कि क्या आता है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, जी क्या जी क्या जी। कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बता रहा था, हम कीवर्ड देख सकते हैं, साइटेशन, कोलैबोरेशन। अगर कोई आपने कोई और फील्ड देखना है, मसलन आपने देखना है कि जिस तरह वो मुख्तलिफ टाइम स्पैन में देखते हैं, है ना, कि इस लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ, उसमें क्या है ना, कुछ टाइम फ्रेम भी हम कर सकते हैं और टाइम, एडजस्ट। हाँ, टाइम फ्रेम तो जैसे ना टाइम फ्रेम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ से डाउनलोड करके फिर हम उसको टाइम फ्रेम में, अब जैसे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा किया हमने, ठीक है, और डेटा किया। अब ये यहाँ से 1 मिनट, फिल्टर पे जाएंगे, अच्छा फिल्टर अच्छा, पे फिल्टर है। जाएंगे जी। अब ये टाइम स्पैन यहाँ से हम कर सकते हैं। सही सही, हाँ, हाँ, ये ठीक है। ठीक है। सपोज कीजिए कि हम 2005 तक का देखना चाहते हैं, तो ये टाइम स्पेंड कर लिए और इसको अप्लाई कर दिए। अब जो इसका डेटा आएगा, अब देखिए ये डेटा थोड़ा डॉक्यूमेंट घट गया, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा है, लेकिन देखिए ये है। अब
4 आर्टिकल्स कम हो रहे हैं ना, सही, तो सही, सिर्फ इस टाइम स्पेन में 4 आर्टिकल्स पे ही काम हुआ है। सही। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ये हाँ, पता जी। होना चाहिए। तो अब इसका आप कॉन्सेप्चुअल डाउनलोड कर लीजिए या जो भी करना चाहती हैं यहाँ से करके और वीएस व्यूअर में दिखा दीजिए। तो अब वो अच्छा, टाइम इस कई हाँ, कई ग्राफ दिखा सकती हैं। एक ही मैप पे, एक ही उस पे छोटा-छोटा 4-5 ग्राफ दिखा दीजिए, ठीक है? और ये हाँ। देखिए कि इस टाइम पीरियड से ये इतना है, इस पीरियड में इतना है, इसमें इतना है। 5-5 साल का सपोज़ कीजिए आप दिखाना चाहती हैं तो दिखा सकती हैं वैसे। अच्छा, ये सोशल स्ट्रक्चर पे जाइए ज़रा, मैंने देखना इसमें क्या-क्या ऑप्शन है सोशल या इसके साथ। हाँ, इ ये इसमें है कोलैबोरेशन है मैं और कोलैबोरेशन, मैं ठीक है। दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पूरा फुल कर देता हूँ और इसमें एक जो ब्यूटीफुल वो बनता है वो मैं दिखाता हूँ। इसका कोलैबोरेशन वर्ल्ड मैप एक बनता है, मैं ये दिखाता हाँ, हूँ। हाँ, ये मैंने देखा है। हाँ, थोड़ी-सी एज बढ़ा देता हूँ और ये दिखाता हूँ। ये बल्कि हमने जो स्टडी किया है डॉक्टर शफीक साहब का पेपर पब्लिश हुआ है, उसी डेटा को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, अच्छा। उसी डेटा को। अब ये देखें आप, ये कोलैबोरेशन मैप हो गया ना? अब हाँ, इसमें मैं हाँ। हम लोग करते क्या हैं कि ये टेबल को जाते हैं और टेबल में जाके अब यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है, हम टॉप फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं 10, ठीक है? और हुँ। इसको थोड़ी-सी एक्सेल में ले जाके बढ़िया से इसको एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके पेंट में जाके इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहीं पे एक तो टेबल भी आ जाता है और यहाँ पे आपका फिगर हो गया और देखने वाले को लगता है कि पता नहीं इसने क्या किया है, यहाँ कैसे लगा दिया। जो लेमैन होता है, वैसे हाँ, तो जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको पता है कि हाँ, हाँ, इन्होंने पेंट में से किया है या जो लोग, लेकिन जो लेमैन होता है वो उसको पहली बार लगता है यार इसने तो कमाल किया है, यहाँ पे टेबल भी लगा दिया है, ये कौन-सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जी। हाँ, सही। हाँ, रिसर्च में तो पहली दूसरी बार यही होता है ना कि लोगों को हाँ, इस तरह की चीजें अट्रैक्ट करती हैं और जब वो हाँ, बंदा करने लगता है तो कहता है हटाओ यार इसने क्या किया है, इसने तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, तो ये चीजें हैं, ठीक है। और एक और इसने जनरेट करता है, इसमें आपको दिखाता हूँ, इसी तरह का एक और ये जनरेट करता है यहाँ से, आई थिंक सो दैट कंट्री कोलैबोरेशन साइंटिफिक सही, प्रोडक्शन। हाँ। हाँ, इसके जो मैप्स है ना वो हाईली मतलब ये है हाँ, नहीं, बहुत अच्छे मैप्स दिखाते हैं। एडवांस हैं जी, बहुत हाँ, अच्छे दिखाते हैं ये आपको देखने के लिए। और एक्चुअली क्या है कि ये इसके जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो जीजी प्लॉट 2 काम करता है, प्लॉटी काम करता है दोनों, ठीक है। जब अच्छा। आप इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो इसमें जीजी प्लॉट 2 क्लिक होगा और प्लॉटी भी चल रहा होगा साथ साथ। अब ये देखें आप, ये देख रहे हैं? हाँ, हम्म, ये कंट्री के हिसाब से दिखा दिया, जी, जी, ठीक है। कंटे के हिसाब से अब इसी से क्या करते हैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, टॉप फ्रीक्वेंसी, और वो उसको एक्सेल में बढ़िया से करके और स्निपिंग टूल लगा के और पेंट में जाके और यहाँ नीचे लगा देते हैं, ठीक है। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये इसमें ये है कि 3 फील्ड प्लॉट्स है। ये सैंकी ग्राफ क्रिएट करता है और तीनों प्लॉट्स के बीच में एक रिलेशन दिखाता है। सपोज कीजिए कि आपको मैंने बीच में ऑथर रख लिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड मैंने कोई कीवर्ड्स रख लिया है और राइट साइड में हम रख लेते हैं, सपोज कीजिए जर्नल्स रख लेते हैं। यहाँ नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम जर्नल के लिए ये सोर्स रख लेते हैं, ये सोर्स मीन्स जर्नल, और इसका क्रिएट करते हैं। अब इसका आप 10-10 भी क्रिएट कर सकती हैं, 15-15 भी क्रिएट कर सकती हैं, 20-20 भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप जैसा आप देखें इसमें हाँ, ये ये देखा है मैंने। हाँ, ये रिलेशन देखें आप। हाँ, 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 ये ज़बरदस्त है। हाँ, लेफ्ट साइड बिल्कुल आपके कीवर्ड्स हो गए, बीच में आपका ऑथर हो गया ऑथर्स हो गए ये, और लास्ट में आपके जर्नल्स हो गए। यानी सही। ये कीवर्ड पे किस ऑथर ने काम किया और किस जर्नल्स में उसने पब्लिश कराया है, ये मतलब तीनों का रिलेशन है, ठीक है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। जी, तो ये इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे आप क्रिएट कर सकती हैं। सपोज कीजिए कि आप लास्ट में जर्नल्स को न लेके आप चाहती हैं कि
एफिलिएशन को हम लें या कंट्री को लें कि किस कंट्री में इस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और ये ऑथर जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, ये देखें। ये कीवर्ड्स हुए, और ये ऑथर हुए, और ये किस कंट्री के हैं। तो यूएसए और चाइना में सबसे ज़्यादा काम हुआ, आप देख रही हैं। हाँ, ये टॉप में चाइनीज है ना? हाँ, टॉप में यूएसए है, उसके बाद चाइनीज है, और उसके हाँ, बाद ये आ गए, ठीक है। फिर ब्राजील में काम हुआ है। और हाँ, जापान बहुत छोटा है, और जापान से जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे सऊदी अरबिया है जो रेड लाइन में दिख रहा है। हाँ, ठीक है ये। उसके बाद इटली है, स्पेन है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनका बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, भी आप जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 4-5 सॉफ्टवेयर हैं जिसको अगर बंदा अगर इसका ये हो, ये एक तो आपको बीएस व्यूअर हो गया, दूसरा जेपी हो गया, तीसरा जो है आपका डेवलमेटिक्स है, और एक और सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं हिस्ट साइट, ठीक है। अच्छा। और भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसका कि ये हो तो ठीक है। हाँ, नहीं अच्छा हो गया बहुत। आपने ये रिकॉर्ड किया है ना? हाँ, रिकॉर्ड किया है मैंने। हाँ, आप हमें ये लिंक भेज दीजिए तो हाँ, लिंक इंशाल्लाह। लिंक भेज देंगे। और इसमें ये है कि वर्ड क्लाउड भी देख सकती हैं आप। और ये वर्ड क्लाउड, सपोज कीजिए कि आप वर्ड क्लाउड ऑथर कीवर्ड से देखना चाहती हैं, तो ये देखें, ये वर्ड क्लाउड क्रिएट कर दिया। अब इस वर्ड क्लाउड की सेटिंग को आप जो ये बड़ा है ना, सबसे बड़ा, हाँ, हाँ, इसका मतलब कि इस पे सबसे ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। सही, अच्छा, अच्छा। जैसे इस पे रखेंगे तो दिखाएगा भी, देखिए आपको दिखाएगा, ठीक है। अब इसकी सेटिंग भी कर सकती हैं आप, इसको छोटा बड़ा, ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकती हैं, जो भी है इसके साथ आप जो करना चाहें वो कर सकती हैं। इसको रोटेट करना चाहती हैं, थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हम रोटेट कर देते हैं इसको, हम्म। ठीक है, अप्लाई करते हैं, या अब ये रोटेट हो गया है, देखिए कलर भी चेंज हो गया और रोटेशन भी आ गया है इसमें, हाँ, तो थोड़ा सा ये अच्छा लगने लगता है, ठीक है। और हाँ, इसका हाँ, फॉन्ट का इम्पैक्ट आप सपोज कीजिए कि आप एरियल रखना चाहती हैं, तो इसको एरियल कर दीजिए, ठीक है। तो अगर एरियल अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और ये चेंज हो जाएगा, देखिए ना, एरियल हो गया। तो जर्नल के हिसाब से जर्नल को देख लिया जाता है कि जर्नल के किस चीज़ को का उसका क्या है ऑथर क्राइटेरिया, हाँ, उसके मुताबिक से। और फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आप चेंज कर सकती हैं, यहाँ पे सर्किल सपोज कीजिए कि हम डायमंड लेना चाहते हैं, लीजिए डायमंड कर देते हैं इसको, तो ये डायमंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हाँ, हैं, हाँ। ठीक है, तो हाँ, ये बड़ा शानदार बनाता है ये। उसके बाद ट्रेंड टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक ज़्यादा काम हो रहा है, हाँ, कौन से हाँ, हाँ, टॉपिक्स पे ज़्यादा ट्रेंड है, तो उसको अगर सपोज किया ऑथर कीवर्ड से देखना चाहते हैं, तो ट्रेंड टॉपिक्स भी क्रिएट कर देता है। देखें ट्रेंड टॉपिक्स इस तरह से हैं, ठीक है। और किस ईयर में सही। कौन सा टॉपिक ज़्यादा ट्रेंड किया है ना, हाँ, ये ईयर वाइज। ईयर वाइज यहाँ पे देखिए आ रहा है, ईयर वाइज कौन से टॉपिक ज़्यादा ट्रेंड किया है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहती हैं इसका, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड कौन सा, हाँ, जिस पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। आप अगर ऑथर कीवर्ड से देखना चाहती हैं तो उससे देख सकती हैं, इससे देखें, और इसका हाँ, टेबल भी जनरेट कर सक देता है, हाँ, देखें। ये मेरे इंटरेस्ट में आई ज्यादा, जी कीवर्ड्स और मोस्ट जी फ्रीक्वेंट। जी जी। उसके बाद ये वर्ड डायनेमिक्स भी क्रिएट करता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप देखें यहाँ से क्रिएट कर लें तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने 10 लिया है, हम इसको बढ़ा सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, 1 से 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे क्रिएट कर दिया है इसने। अच्छा, ये टाइम के हिसाब से कौन सा जी पॉपुलैरिटी जी बढ़ जी रही? जी 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 जी, टाइम के हिसाब से इसने कर दिया, हाँ, ठीक है। सही। यहाँ से भी देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकती हैं, ठीक है। अब हाँ, हमने 10 वर्ड्स का किया है ना, हम 5 भी कर सकते हैं इसको। हाँ, सही। अभी ये देख सकती हैं कि 1997 में किस वर्ड पे काम हुआ, कौन सा वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो देख रहे हैं ना, टाइम स्पेन के हिसाब से ये दे दिया, ठीक है। हाँ, नहीं, वेरी गुड, ये तो वाकई हाँ, अंदाजा हो गया मुझे कि क्या क्या आप जी निकाल जी सकते हैं। जी जी जी। अब यहाँ पे अकरेंस पर ईयर देखना है या कुमुलेट कर देना है इसको,
यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल यस कर देते हैं, ये टोटली चेंज हो जाएगा। थोड़ी से देखिए हमने ये चेंज हो गया, यहाँ पे प्लॉटी भी चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं ना, प्लॉटी चेंज हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इस तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है। तो मैंने तो एक सॉफ्टवेयर का किया था, लेकिन आपको मैंने दोनों ही दे दिया, ठीक है। अब आप अच्छा, हाँ इस पे खुद ही आप बार बार कीजिए, ठीक है। ऑथर इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहती हैं इसका, तो इसका ऑथर इम्पैक्ट बहुत खूबसूरत जनरेट कर देता है। ऑथर के एच इंडेक्स भी जनरेट कर देता है, उसका जी इंडेक्स भी कर देता है, उसका एम इंडेक्स भी जनरेट कर देता है, उसके कितने पेपर्स हैं। लेकिन हम उसको हूबहू सॉफ्टवेयर जो देता है उसके मुताबिक नहीं करते हाँ हैं। यहाँ देखें, इसका ऑथर दे दिया है, एच इंडेक्स दे दिया, जी इंडेक्स दे दिया, एम इंडेक्स, हाँ, सही। टोटल साइटेशन, टोटल पेपर्स, उसने कब पेपर लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट पेपर कब उसका पब्लिश हुआ इस उसके अंदर, इस सब्जेक्ट में या इस डेटा में, तो ये है, हाँ, ठीक है। तो ये है, सही। हाँ। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, अब जैसे ऑथर है तो इसका एफिलिएशन भी डाल देते हैं, इसका कंट्री डाल देते हैं, इसका इम्पैक्ट जनरेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करके हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और ऑथर ने इतना नंबर ऑफ पब्लिकेशन तो लिखा है, लेकिन कितने पेपर उसके साइटेड हुए हैं एक्चुअल में, हो सकता है इसमें 10 पेपर नॉन साइटेड हो। हाँ, अच्छा, ये जो डेटा हम लेते हैं ये स्कोपस से लिया, तो हो वे सकता है कुछ इसमें आर्टिकल ना हो, है ना? कुछ मिस भी हो गए यहाँ। हाँ, मिस तो हो सकते हैं, लेकिन वो सब क्राइटेरिया हम नहीं देखते हैं। हम क्राइटेरिया यही देखते हैं कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, या किसी जर्नल के ऊपर कर रहे हैं, या कुछ भी, तो बस उसको देखते हैं, तो उसमें किसने अ, क्या कितना काम किया है। ये डेटाबेस हमें कंबाइन नहीं कर सकते, स्कोपस का, वेब ऑफ और साइंस का, पबमेड का कर सकते कंबाइन हैं, कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसको हाँ, ज़्यादा, हाँ, उसके लिए डेटा एनालिसिस थोड़ा ना कंप्यूटर से भी होना चाहिए, आईटी से भी होना चाहिए, थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन सही तरीका तो वही है ना कि तीनों चारों से देखें तीनों आप, लेकिन नहीं, वो कभी कभी वो तरीका आपको उलट भी पड़ जाता है, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं मतलब, हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम जो पब्लिकेशन है जो हो रहे हैं, जो हुआ है, वो सिंगल डेटा पे ही होता है, सिंगल सोर्स पे ही होता है। कोई जरूरी हाँ, नहीं देखा है आप, मैंने। हाँ, हाँ 3-4 पे को आप मिक्स करें ना। हाँ, हाँ, वो अच्छा, एडिटर्स वगैरह, रिव्यूअर वगैरह लिख देते हैं, जबकि उन्होंने खुद किया नहीं होता है कभी। हाँ, हाँ, और लिखने को वो कुछ भी कमेंट्स, आजकल रिव्यूअर के कमेंट्स बड़े उल्टे सीधे आ रहे हैं, हम लोग तो देखते रहते हैं ना। वो होते ही नहीं है उस सब्जेक्ट के, उस फील्ड के रिव्यूअर, पता नहीं कौन हाँ कौन से जी जी, लोग। कौन कौन हाँ, से लोग होते हैं ना। और हाँ, हाँ, और कभी कभी वो पहचान जाते हैं, ये ऑथर सपोज कीजिए पाकिस्तान का है, वो इंडिया चला गया, और वो ऑलरेडी बायस है, या इंडिया का हाँ, पाकिस्तान चला गया, उस इंसान के मन में पहले से बायसनेस भरा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वो उस तरह का कमेंट्स दे देते हैं, अच्छे हाँ, पेपर्स को भी रिजेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ये केस आ रहे हैं, ठीक हाँ, सुना है आजकल बहुत है। जी ज्यादा। जी 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 जी। तो ये हाँ तो हम नहीं, लोग डेली देखते रहते हैं। हाँ नहीं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है ना पब्लिकेशन का, और जी 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 कंपटीशन बहुत हो गया है, जी 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 मसला। जी हाँ नहीं, जी। इसमें और भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टोरियल एनालिसिस भी ये जनरेट करता है, तो आप भी इसको फैक्टोरियल वन बाय वन ना आप खुद इसको देखिएगा एक बार। तो इसका फैक्टोरियल एनालिसिस भी है। अच्छा, ये फैक्टोरियल एनालिसिस बहुत ही एडवांस है, इससे पहले किसी सॉफ्टवेयर में फैक्टोरियल एनालिसिस ये नहीं होता था, इसी सॉफ्टवेयर से फैक्टोरियल एनालिसिस होना शुरू हुआ है, ठीक है। ये देख अच्छा, रहे हैं, हाँ, इसका टॉपिक डेंडोग्राम भी ये जनरेट कर देता है, देख रहे हैं ना, डेंडोग्राम बहुत ही एडवांस है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग पेपर्स आपको दे देगा, ठीक है। उसका मोस्ट साइटेड पेपर्स दे देगा आपको, वर्ड क्लस्टर देगा, आर्टिकल्स बाय क्लस्टर दे देगा, ठीक है, ये सब दे सही। देगा, हाँ। डॉक्टर शकील, मुझे ना माजरत करनी पड़ेगी, मैंने अभी टाइम देखा है, जी जी, मुझे भी माजरत करना 11:20। पड़ेगा, हाँ, मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने।
टाइम हाँ, मेरा नहीं, भी 11 बजे तक था, 11:15 हो गया। ठीक नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा हमें, जी, 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 सीखा है मैंने बिल्कुल नया। आप जी, कोई फ्यूचर में भी कर रहे हैं इस पे वर्कशॉप? और करते रहेंगे इंशाल्लाह, वो डिमांड आने पे है। अगर यूज़र्स चाहेगा तो हम तो करेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर शफीक से, तो मेरे सही। कराने में कुछ नहीं है। वैसे मेरा अच्छा, अच्छा। कंटिन्यूअस है, किसी न किसी टॉपिक पे चलता ही रहेगा हर ये वीक। जी, जी। एवरी ट्यूसडे वर्कशॉप अनाउंस होती है और डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं। जी, तो जी। मैं जो है मैं ही आगे फॉरवर्ड करती हूँ और ये बनाती जी, हूँ जी, जी, जो, जी। तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी आपको और डॉक्टर निचला को। हाँ, जी। नहीं मैंने 1-2 और रिक्वेस्ट करनी है स्पेशल, कुछ एसपीएसएस पे भी डेटा एंट्री स्टूडेंट्स बहुत कंप्लेन करते एसपीएसएस हैं। जो है वो अब आर पे शिफ्ट हो रहा है काफ़ी हद तक, तो वो फिर आपको मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप आर पे ही जाए ना, आर को ही सीखें। अच्छा, लेकिन है ना अभी स्टूडेंट्स उसी पे कर रहे हैं और एसपीएसएस पे। असल में एसपीएसएस जो है वो हमारा रिसर्च यानी जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च की है ना उनके अंडर आता है, तो वो एसपीएसएस पे हमारी वर्कशॉप्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर स्पेशल रिक्वेस्ट डॉक्टर शफीक से की जाए तो शायद वो करवा भी हाँ, दें। हाँ, हाँ, वो एक्सपर्ट हैं, वो करते हैं। जी डाटा जी। एंट्री वगैरह तो हम बता सकते हैं, ठीक हाँ, है? नहीं लास्ट ईयर तक कर रहे थे, डॉक्टर मनाल मुझे कह रही थी बार-बार कोई करवानी है हाँ, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ। जी। नहीं, एसपीएसएस में डेटा एंट्री वगैरह तो हम बता सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत हाँ, नहीं। लेकिन वो हाँ, डॉक्टर शफीक का डोमेन है, वो कराते आए हैं, ठीक है? सही। हुँ, नहीं वो मुझे कुछ कंप्लेन आई थी क्योंकि मुझे उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है कॉलेज का, तो हुँ, वो कंप्लेन कुछ आई थी कि वो बिल्कुल ही बेसिक बताती हैं, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होता है, ज़रा थोड़ा-सा एडवांस लेवल 2 पे उन्हें बताना है कुछ, वो डेटा सैंपल लेके आएँ और बताएँ कि कैसे डेटा एंट्री करनी है, कैसे हुँ। एनालिसिस डाटा जैसे। सैंपल्स जो हैं वो नेट से भी मिल जाते हैं काफ़ी। अच्छा, हाँ, वो कोई सैंपल बना के डेमोंस्ट्रेट करेंगे ना ठीक। कि कैसे कुछ नहीं तो ऐसा आप हम। ईमेल एक कर दीजिएगा मुझे, सीसी रख दीजिएगा और डॉक्टर शफीक को, तो कर लेंगे हाँ, इसको प्लान। इंशाल्लाह कब तक कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट? जब जनवरी छुट्टियाँ नहीं तो है 1 वीक की? नहीं नहीं है, इधर कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा चलो ठीक है, स्केड्यूल देख के ना अभी तो हम्म, स्टूडेंट्स दे आर ऑन एग्ज़ाम वीक, तो इसके बाद हाँ, इंशाल्लाह। एग्ज़ाम ख़त्म हो देने दें। जी ये क्या है 30 के बाद आप करें, जनवरी में करें, हाँ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में करें, ठीक है? हाँ, हाँ, मेरा ख़्याल सेकंड या थर्ड वीक में करेंगे जनवरी जी, के जी, जी। इंशाल्लाह। जी, 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 थैंक जी। यू सो मच। और वो डॉक्टर साहब अपना चेक करेंगे शेड्यूल, उसके मुताबिक वो टाइम जी देते हैं, जी। हाँ, क्योंकि ओके वो जी। हर वीक वो बिज़ी रहते हैं। हाँ, सही। जी, जी। ओके, ओके ठीक, डॉक्टर शकील, ठीक, इंशाल्लाह फिर ठीक है। आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, आपका। थैंक यू फॉर इंशाल्लाह। योर हाँ, हाँ, नाइस खुदा जज़ाकल्लाह, प्रेजेंटेशन और जज़ाकल्लाह। अस्सलाम ओके, वालेकुम। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, अल्लाह